क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 में हम डिस्कस भी किए थे, बताया गया। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से समझना है। और ये हर साल क्वेश्चन लड़ता है। इस क्वेश्चन को किसी भी तरह से डायरेक्टली दे देगा, बोल देगा प्रूफ कर दीजिए। इस क्वेश्चन को देख के समझते हैं करना क्या है। बोला गया है टू इफ, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टिंग बाय अ ट्रांसवर्सल, then prove that the bisector of two alternate interior angle are parallel. Two parallel lines are intersecting, दो पैरेलल लाइन है जो कि एक ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट हो रहा है, तब प्रूफ करना है कि बाइसेक्टर ऑफ टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो भी अल्टरनेट इंटीरियर है वो पैरेलल होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। दो पैरेलल लाइन है ना, दो पैरेलल लाइन मान लेते हैं एल और एम दिया हुआ, एक ट्रांसवर्स है, दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, इस ट्रांसवर्स का नाम दे देते हैं टी। ठीक है, तो प्रोवाइड है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यही हुआ, एक ये अल्टरनेट, दूसरा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मान अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का क्या कर रहा है, देखो दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्टिंग ट्रांसवर्स, देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना द बाइसेक्टर ऑफ टू अल्टरनेटिव। अब यही अल्टरनेटिव एंगल से जिसको बाइसेक्टर कर रहा है, यानी कि ये इस तरीका से जाएगा, ये इस तरीका से जाएगा, है कि नहीं। बाइसेक्ट करने के लिए बाइसेक्टर एंगल बोल रहा है, तो दो एंगल बाइसेक्ट हो रहा है अल्टरनेटिव। तो मान लीजिए ये मेरा बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एक्स है तो एंगल बाइसेक्ट किया जाएगा। ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, होगा कि नहीं, दो एंगल बाइसेक्ट किया गया है। तो अब इसी को हम लोग को बनाना है। मान लेते हैं इसका नाम दिया हुआ है, नामकरण कर देते हैं पी क्यू आर एस, और इसका कर देते हैं ए बी सी और डी, है ना। चलिए अब बनाते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है कि पी क्यू पैरेलल है आर एस के, और पी इज अ ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन। जब ये है, अब जो इस बात को समझिए, अगर मेरे यहाँ पे इस तरीके से दो पैरेलल लाइन ऐसे ट्रांसवर्स है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करें तो अगर ये बराबर होगा तो इसको लिख सकते हैं ऐसे एक्स प्लस वाई, और इसको क्योंकि पूरा एंगल बनाना है, अगर ये पूरा एंगल को कब लिखेंगे, जब इसको एक्स और प्लस वाई को जोड़ेंगे, जब इस एंगल और इस एंगल को जोड़ेंगे तब ये पूरा एंगल बनेगा, यानी कि ये पूरा एंगल बन के आएगा, तो इसको यही चीज लिखेंगे। उसी प्रकार अगर हमको ये पूरा एंगल चाहिए तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, यानी इसको लिखेंगे ए प्लस बी, इस तरीके से कुछ लिखेंगे तब। ठीक है, प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, ये गिवन दिया हुआ है, टू प्रूफ, प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ में बोला है कि अल्टरनेटिव पैरेलल होना चाहिए, यानी कि ये ए बी पैरेलल होना चाहिए सी डी के। यदि अगर ये वाई और ए अगर हम लोग बराबर कर दें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या करता है, अगर ये है और ये आपस में बराबर हो जाए, सी अल्टरनेट है, उससे ये वाई और ए बराबर हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि ए बी पैरेलल है सी डी के। ये प्रूफ करना है, इसी चीज को हम लोगों को बनाना होगा, समझना होगा, तो करते हैं, तो प्रूफ करते हैं इस चीज को। सबसे पहले बात ये, नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि अगर हमको लिखना होगा कि एंगल पी बी सी, जो कि बराबर होगा एंगल एस सी बी के, या फिर बी सी एस भी बोल सकते हैं, बी सी एस, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई, जो कि बराबर होगा, मैं आप लोगों को बहुत ही इजी वे में बनाने जाऊंगा तो इसका बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन होगा, तो आप लोग को उतना समझना नहीं है,
जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके उतना छोटा सॉल्यूशन में आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं। अब इस चीज़ को आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि लेट द एंगल बी एक्स एंड वाई बिकॉज दिस इज अ बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, दैट्स वाई वी राइट हियर लाइक एक्स एंड वाई एंड लाइक दैट ए एंड बी। ओके, तो ये आपका अपना लैंग्वेज लिख सकते हैं। मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को समझिए। एग्जाम में आएगा तो बनाने के लिखने के लिए तो आप लोग महाभारत लिखने के लिए कैपेबल है कि नहीं, इसमें तो विजय पाए हुए हैं। बस समझना जरूरी है जो आप लोग समझते नहीं। तो मेरा मोटिव यही कि आपको समझा दे। तो इसको ये लिख सकते हैं। और ये जो कि है इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको जरा बताइए। एक्स प्लस वाई जो कि बराबर होगा ए प्लस बी के। अब इन दोनों को लिखेंगे तो ये एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ तक रोहित जी ऑफ कीजिए तो कितना देर का वीडियो गया देखिए।